अली खामेनी को मिला धोखा। सोचिए, जब आपकी जान खतरे में हो और आपके सबसे खास दोस्त ही मुंह मोड़ लें। कुछ ऐसा ही हुआ है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के साथ। हालिया ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ने भले ही सीज फायर डिक्लेयर कर दिया हो, लेकिन इस पूरी लड़ाई में ईरान को सबसे बड़ा झटका इजरायली हमलों से लगा। पर उससे भी गहरा जख्म दिया उनके उन्हीं मुस्लिम एलाइज ने जिन पर ईरान ने सालों तक ट्रस्ट किया था, जिन्होंने सालों से ईरान का साथ दिया। क्या उन्होंने ही उसे धोखा दिया? ये वो देश और ऑर्गेनाइजेशन है जिन पर ईरान ने वर्षों तक भरोसा जताया, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट दिया। लेकिन जब ईरान पर सबसे डिफिकल्ट टाइम आया तो इन्हीं दोस्तों ने या तो चुप्पी साध ली या फिर दूरी बना ली। चले नजर डालते हैं उन 6 मुस्लिम देशों या ऑर्गेनाइजेशंस के धोखेबाज रवैये पर जिन्होंने इस क्राइसिस में ईरान को अकेला छोड़ दिया। इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको सच में हैरान कर देंगे। 1. हिजबुल्लाह, सबसे खास फिर भी अजनबी। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है हिजबुल्लाह का। लेबनान स्थित शिया ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह को ईरान का सबसे रिलायबल और क्लोजेस्ट एलाई माना गया। लंबे समय से ये ऑर्गेनाइजेशन ईरान की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस का हिस्सा रहा। लेकिन जब अमेरिका ने डायरेक्टली इंटरफेयर किया और ईरान के सुप्रीम लीडर की जान खतरे में पड़ी, तब एक्सपेक्ट किया गया कि हिजबुल्लाह फ्रंट फुट पर आएगा, मोर्चा संभालेगा। लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। हिजबुल्लाह के स्पोक्समैन ने स्टेटमेंट दिया कि वो इजराइल या अमेरिका पर अटैक नहीं करेंगे और ईरान खुद को मैनेज कर सकता है। ये मूव ईरान के लिए एक गहरा झटका था। उनका सबसे भरोसेमंद साथी ऐसे वक्त में पीछे हट गया। 2. हमास, सिर्फ बयानों तक सीमित। दूसरा नाम है हमास। गाजा स्थित ऑर्गेनाइजेशन हमास ने हमेशा खुद को ईरान का स्ट्रेटेजिक एलाई बताया। कॉन्फ्लिक्ट की स्टार्टिंग में उसने कुछ स्टेटमेंट्स तो दिए, लेकिन जब वॉर स्पीड अप हुई तो हमास कहीं नजर ही नहीं आया। ना कोई मिलिट्री एक्शन, ना कोई सपोर्ट। इससे साफ हो गया कि हमास की दोस्ती सिर्फ वर्ड्स तक ही लिमिटेड थी। ईरान ने जिन पर इतना इन्वेस्ट किया वो सिर्फ बोलकर निकल लिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। 3. सीरिया, अपने ही आकाश से हमला होने दिया। लिस्ट में तीसरा नाम है सीरिया। सीरिया, जो कि डेकेड से ईरान का स्ट्रॉन्ग एलाई रहा, इस कॉन्फ्लिक्ट में भी फेल प्रूव हुआ। इजराइल ने सीरियाई एयर स्पेस का यूज करते हुए ईरान के ठिकानों पर अटैक किया और सीरियाई गवर्नमेंट ने इस पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। ये चुप्पी सीरिया ईरान रिलेशंस की असलियत को एक्सपोज करती है। सोचिए, आपका अपना साथी आपकी जमीन को दुश्मन को यूज करने दे और कुछ ना बोले, बड़े सवाल खड़े होते हैं। 4. पाकिस्तान, रणनीतिक संतुलन या अवसरवाद। नंबर 4 पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इजराइल की निंदा कंडेम तो की, लेकिन जब ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस पर काउंटर अटैक किया तो उसने ईरान की जगह कतर के सपोर्ट में स्टेटमेंट दे दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ये बैलेंस डिप्लोमेसी असल में ईरान से दूरी का संकेत थी। क्या ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक बैलेंस था या फिर प्योर अपॉर्चुनिज्म? डिसाइड आप करें। 5. तुर्की, शांति के नाम पर तटस्थता। नंबर 5 पर रहा तुर्की। तुर्की हमेशा खुद को इस्लामिक दुनिया में मीडिएटर के तौर पर प्रेजेंट करता रहा, लेकिन इस बार उसका रवैया पूरी तरह से न्यूट्रल और स्ट्रेटेजिक था। ना तो उसने ईरान का सपोर्ट किया और ना ही इजराइल की क्रिटिसिज्म। असल में तुर्की ने डिप्लोमेसी के नाम पर चुप रहकर अमेरिका और इजराइल को नाराज करने से बचा लिया। क्या ये सच में शांति थी या अपने हिट्स को सिक्योर करना? 6. अफगानिस्तान, पनाह की जगह पर्दाफाश। सबसे शॉकिंग रवैया तालिबान शासित अफगानिस्तान का रहा। जब ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के ऑफिसर्स वहां शरण लेने की कोशिश कर रहे थे, तब अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन मीटिंग्स की इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। इससे ईरान की कमजोरियां और स्ट्रैटेजी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गईं। ईरान के लिए ये वॉर सिर्फ इजराइल से नहीं थी, बल्कि उन भरोसेमंद एलाइज की असलियत की इन्फॉर्मेशन का एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन था जिन्हें वो डिकेड से अपना मानता था। इस कॉन्फ्लिक्ट ने दिखा दिया कि इंटरनेशनल रिलेशंस में धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट रहते हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या ईरान ने गलत दोस्तों पर भरोसा किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।